हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज अपना टॉपिक चल रहा है। मैंने इससे पूर्व आपके लिए 4 वीडियोज बना दिए हैं। आज 5वां वीडियो में शुरू करने जा रहा हूं। इसमें किस्त संबंधी क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। अंतिम वीडियो में हमने किस्त का एक सवाल हल कराया था, विस्तार से जानकारी नहीं दे पाए थे, इसलिए आज हमने जो 5वां वीडियो बनाया है इसमें किस्त संबंधी पूरे सवाल लिए जाएंगे। किस्त संबंधी 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, दोनों टाइपों को मैं इसमें हल कराने वाला हूं। आइए दोस्तों, पहला सवाल है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला ऑप्शन 12,000, दूसरा ऑप्शन 12,100 रुपये, तीसरा ऑप्शन 12,200 रुपये, चौथा है 12,300 रुपये। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2013 में आ चुका है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस सवाल को बेसिक मेथड से ही हल करेंगे। जैसे मान लो कोई ऋण हमने लिया, जैसे ये मान लो ये ऋण हमने लिया और हम कोई किस्त दे रहे हैं, ये किस्त की राशि है, तो किस्त बटे 1 प्लस दर बटे 100, जितनी वर्ष होती हैं उतना लिखते हैं। यहाँ पर पहले वर्ष लिखते हैं 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, यानी कि अधिकतम वर्ष की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। किस्त बटे 1 प्लस दर बटे 100 का स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 वर्षों का ही पूछा है। अगर 3 वर्षों का पूछता तो ऐसे ही आगे भी इस प्रकार से बढ़ते चले जाते। दोस्तों, हमसे ऋण का पूछा गया है, ऋण का भुगतान, तो किस्त की राशि पूछी गई है। ऋण यहाँ दिया हुआ है, कितना ऋण लिया था उसने? 21,000 रुपये ऋण लिया था। कितना लिया था दोस्तों ऋण? 21,000 रुपये ऋण लिया था। तो यहाँ पर मैं 21,000 रुपये लिख देता हूँ, बराबर किस्त को m लिख देता हूँ, m बटे 1 प्लस रेट कितनी है हमारी? 10%, 10 बटे 100 की घात 1 प्लस m बटे 1 प्लस 10 बटे 100 की घात 2। 21,000 बराबर m बटे, ये कितना हो गया दोस्तों? 110 बटे 100 हो गया। ये इधर 0 से 0 कट गई, तो ये हो गया m बटे 11 बटे 10 का स्क्वायर। आगे और हल करें हम इसको, तो ये हो गया 21,000 बराबर m गुणा ये 100 ऊपर चला गया बटे 110 नीचे। ऐसे ही ये 10 ऊपर चला गया, यानी कि अगर हम इसे और हल करें, देखो ये 11 बटे 10 है, मान लो इसका स्क्वायर बोल रहा है ये, तो इसका मतलब हो गया ये 121 बटे 100। इसे हम 121 बटे 100 कह सकते हैं। तो 121 बटे 100 कह सकते हैं, तो ये 100 है वो ऊपर चला गया, यानी कि ये हो गया m गुणा 100 और नीचे 11 गुणा 11 यानी कि 121 हो गया। तो आइए दोस्तों इसको यहाँ हल करते हैं। 21,000 बराबर 100m बटे 110, 0 से 0 काट दो, ये 10 बटे 11 हो गया। यहीं काट देता हूँ मैं इसको, 0 से 0 कट गया, यानी कि ये हो गया 10m बटे 11 प्लस 100m बटे 121। इनका एलसीएम ले लेते हैं, पूरे का ले लेते हैं। ये हो गया 121, तो 121 का हम इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 121 गुणा, यहाँ कर लेते हैं 21 गुणा 121, 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये फिर 21, यानी कि 1 2 2 4 5 2, 2541,000 बराबर ये 11 से 11 का भाग देंगे 121 में, 11 बार गया, 11 गुणा 10 करेंगे 110 m
121 का भाग देंगे, एक बार गया, ये हो गया 100m, यानी कि ये हो गया, इनको दोनों को जोड़ लेते हैं हम, 110 और 100 कितने हो गए, 210 m बराबर कितना, इतना, m बराबर बटे नीचे कितना हो गया 210, तो इससे ये कट गया। अब हम देख लेते हैं 21 का दिया इसमें, 21 एकम 21, बचे कितने 4 बचे, 21 दूनी 42, बचे कितने 2, 21 एकम 21, यानी कि ये हो गया 121,000, यानी कि 12,100 रुपये, यानी कि जो प्रत्येक किस्त की जो राशि होगी वो 12,100 रुपये होगी। दोबारा समझा देता हूं दोस्तों, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। तो हमने ये सूत्र है ऋण बराबर किस्त बटे 1 प्लस दर बटे 100 प्लस किस्त बटे 1 प्लस दर बटे 100 का होल स्क्वायर। ऐसे धीरे धीरे अगर 3 किस्त हों तो 3 लग जाएगा, 4 किस्त हों तो घात 4 लग जाएगी। इस प्रकार से हमने ऋण की जगह पे 21,000 लिख दिया, किस्त की जगह पे हमने m मान लिया, m से दर्शा रहे हैं हम इस किस्त को, m बटे 1 प्लस 10 बटे 100 की घात 1 प्लस m बटे 1 प्लस 10 बटे 100 की घात 2। हमने इसको हल किया तो ये आ गया 100 एकम 100 और 110 बटे 100 हो गया। ऐसे ये हमने 0 से 0 काट दी, 10 एकम 10 और 11 बटे 10, इसकी घात 2 हो गई। हमने यहाँ पर इसको 0 को काट दिया, यानी कि ये नीचे की चीज़ ऊपर चले गई। 100m बटे कितना हो गया ये 110, 0 से 0 काट दिया, इधर ये 11 11 121, यानी कि हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं 121 बटे 100 भी लिख सकते हैं। तो 100 ऊपर चला गया और 121 नीचे रह गया। आगे हमने इसको हल किया तो ये हो गया 21,000 बराबर 10m बटे 11 प्लस 100m बटे 121, और इस प्रकार से हल करने पर ये आ गया 12,100 रुपये। दोस्तों हालांकि हमने इसको हल किया लेकिन इसमें हमें टाइम बहुत लगाना पड़ा। सवाल और आराम से आपने हल कर दिया, सवाल का उत्तर भी सही आ गया, लेकिन ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। मैं आपके लिए एक बहुत ही शॉर्ट और सटीक मेथड बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को हम चुटकियों में कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। हमारा आंसर 12,100 आया है। तो देखिए इसको कितनी जल्दी सेकंडों में इसको हल करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, जो दर दी हुई है उसको सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में बदलना है। ये 10% दर है, इसे हमें फ्रैक्शन में बदलें तो कितनी हो जाती है दोस्तों 1/10। 1/10 हो जाती है, तो यानी कि 1 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है 10 रुपये पे। तो ब्याज समेत किस्त कितने की हो गई दोस्तों 10 रुपये मूलधन, 1 रुपये ब्याज, यानी कि 11 रुपये की किस्त उसे देनी पड़ेगी। तो मान लो यहाँ 10 रुपया है तो उसे किस्त कितनी देनी पड़ी पहले साल में 11 रुपये। दूसरे वर्ष में इसका स्क्वायर हो गया तो इसका भी स्क्वायर हो गया, बस 2 वर्ष का ही है। तो 10 का स्क्वायर की जगह पे अगर मैं 100 लिख दूं तो कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 11 के स्क्वायर की जगह 121 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोस्तों, अब एक चीज हमारी समझ में आ गई कि 10 रुपये का 11 किस्त जाएगी और 100 रुपये की 121 किस्त जाएगी। लेकिन एक शर्त है दोस्तों, इसमें शर्त क्या है, ये कह रहा है कि हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी। अब ये शर्त दे दी कि भाई मुझे पहले वर्ष में 11 दे दूंगा लेकिन अगले वर्ष मुझे वो 121 रुपया ज़्यादा बड़े लगेंगे, इसलिए मुझे ऐसी राशि दो जो समान हो प्रत्येक वर्ष। तो हमने क्या किया, इसको समान करने के लिए, क्योंकि 121 रुपये की किस्त है, इसको हमने समान करने के लिए इसमें 11 का गुणा कर दिया। जब इसमें हमने 11 का गुणा किया तो इसका भी गुणा 11 से किया, चूँकि ये बुरा मान जाता। तो दोस्तों ये हो गया 121, यहाँ ये हो गया 110। तो 110 रुपये पहले साल का मूलधन और 100 रुपये दूसरे साल का मूलधन बराबर कितनी ऋण हो गया दोस्तों, ये हो गया 210। कितना हो गया 210, जबकि 210 रुपये की किस्त कितनी जा रही है
121, प्रत्येक किस्त है 121 रुपये। तो 210 रुपये की किस्त जा रही है 121। अब हमारे सवाल में हम देखते हैं कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है, यानी कि जो वैल्यू सवाल में दी हुई है वो 210 के बराबर होनी चाहिए। तो 210 यूनिट बराबर अगर 21,000 रुपये है तो एक यूनिट बराबर क्या होगा दोस्तों, 21,000 बटे 210, 0 से 0 कट गया, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो आ जाती है, एक यूनिट की वैल्यू आ जाती है 100 रुपये या 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 100 आ गई। और जब एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, अब हमसे अगर वो पूछे कि 121 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 121 यूनिट बराबर हो जाएंगी 121 गुणा 100, यानी कि 12,100 रुपये। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12,100 रुपये। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे सवालों में, किस्त संबंधी सवालों में चक्रवृद्धि ब्याज से अगर तुमसे किस्त पूछी जाती है तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको किस्त दे दी जाएगी, किस्त की राशि दे दी जाएगी, ऋण पूछ लिया जाएगा, ऋण दे दिया जाएगा तो किस्त की राशि पूछ ली जाएगी। तो मैं ऐसा एक सवाल और आपके सामने बता रहा हूं, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। हेलो दोस्तों, आइए दूसरे सवाल पर। कमल ने 6,800 रुपये उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप में संयोजित ब्याज की दर 12.2% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 8,100 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 4,150 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 4,050 रुपये और चौथा ऑप्शन है 4,000 रुपये। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल प्री 2008 में आ चुका है। दोस्तों आइए इसे चुटकियों में कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, 12.5% जो रेट है, रेट जो दी गई है कितनी है, 12.5%। 12.5% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। 12 दूनी 24 और एक 25/2, तो ये हो गया 1/8। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 1/8। 8 रुपये अगर ऋण है हमारा तो 1 रुपये की इस पर ब्याज मिली, हमें 1 रुपये की ब्याज मिली तो हमने लौटाया कितना होगा उसको, 9 रुपये। यानी कि 8 रुपये की 9 रुपये लौटाए। कितनी किस्त लौटानी है हमें, 2 किस्त लौटानी है। पहली किस्त हमने लौटा दी, दूसरी किस्त हमें इसका स्क्वायर लौटाना होगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर की जगह 64 रख देते हैं, 9 के स्क्वायर की जगह 81 रख देते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो दोस्तों यहाँ पर एक शर्त है कि प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो क्या है, समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एक किस्त 9 की आ रही है, दूसरी किस्त 81 रुपये की आ रही है, तो क्यों ना हम इसको समान कर लें। तो मैं इसमें कितने का गुणा करूं कि ये 81 हो जाए, तो मैं इसमें 9 का गुणा कर देता हूं। ये किस्त आ गई 81, यानी कि पहले साल की भी किस्त 81, दूसरे साल की भी किस्त 81। लेकिन इसमें तो मैंने 9 का गुणा कर दिया, लेकिन ये बुरा मान जाएगा, इसलिए मैंने इसमें भी 9 का गुणा किया। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 72। अब पहले वर्ष की जो किस्त है वो 81 और दूसरे वर्ष की जो किस्त है वो भी 81, किस्त समान हो गई। अब हम मूलधन की गणना कर लेते हैं। पहले वर्ष का मूलधन 72, दूसरे वर्ष का मूलधन 64, तो कुल मिलाकर मूलधन हो गया 4 और 2 6, 7 और 6 13, 136। यानी कि दोनों वर्ष का जो मूलधन है वो 136 हो गया। या फिर हम इसे यूँ कह सकते हैं कि हमने 136 रुपये का ऋण लिया था और जो किस्त है
वो कितनी आ गई? 81। अब यहाँ देखते हैं हम, कमल ने 6,800 रुपये उधार के रूप में लिए, यानी कि ये ऋण लिया होगा उसने, यानी 136 यूनिट बराबर कितने के हैं? 6,800 के। तो 1 यूनिट बराबर होगी दोस्तों 6,800 बटे 136। इसको काटें तो ये 5 बार कट जाता है और ये आ जाता है 1 यूनिट बराबर 50। 50 आ गया। अब हमें प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है। 81 हमारी किस्त की वैल्यू आती है। अब हम 81 यूनिट का मूल्य निकालते हैं। 81 यूनिट बराबर 81 गुणा 50, तो 0, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी कि प्रत्येक किस्त की जो राशि होगी वो 4,050 रुपये होगी। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। दोस्तों, तीसरा सवाल है, मैंने कुछ रुपये मूल्य का एक पंखा खरीदा जिसे 2 बराबर किस्तों में चुकता करना है। यदि दर 4% हो तथा प्रत्येक किस्त 1,352 रुपये की हो तो उस पंखे का मूल्य क्या है? दोस्तों, इससे पूर्व जो मैंने सवाल किए थे उसमें मैंने बताया था कि हम ऋण ले रहे हैं और उसे किस्तों में चुका रहे हैं। तो हमें पिछले सवालों में हमने किस्त की राशि जानी थी, इसमें किस्त की राशि दी गई है, हमें ऋण का पता लगाना है कि ऋण कितना था। तो आइए दोस्तों, इसे भी उसी ट्रिक से हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दर को ले लेते हैं। दर बराबर यहाँ दी गई है 4% और 4% को अगर मैं भिन्न में बदलूँ तो ये हो गया 1/25, यानी कि 25 रुपया ऋण होगा, उस पर 1 रुपये का ब्याज होगा, तब जाकर वो किस्त 26 रुपये की दी गई होगी। तो यहाँ पर 25 रुपये ऋण, तो किस्त कितने की हो गई? 26 की। चूँकि किस्त 2 बराबर भागों में है, देनी है, तो मैं क्या करता हूँ, अगले वर्ष की भी गणना करता हूँ। 25-25 625 और 26-26 676। तो पहले वर्ष की किस्त कितनी हो गई? 26 की। दूसरे वर्ष की किस्त कितनी हो गई? 676 की। दोस्तों, यहाँ शर्त 2 बराबर किस्तों के लिए है, तो 676 की जो किस्त है वो तो ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाली किस्त है वो कम है, तो इसमें मैं 26 का गुणा कर दूंगा, तो इससे क्या है, ये किस्त भी बराबर हो जाएगी, 676 के बराबर हो जाएगी। तो जब मैंने यहाँ 26 का गुणा किया तो यहाँ पर भी मुझे दोस्तों 26 का गुणा करना होगा, तो ये आ जाता है 25 छिक्की 150, 25 छिक्की 150, हासिल लगी 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 650, यानी कि ये जो मूलधन होगा पहले वर्ष का वो 650 आ जाएगा। तो पहले वर्ष का मूलधन 650, दूसरे वर्ष का मूलधन 625, टोटल मूलधन कितना हो गया? 5, 5 और 2 7 और 6 और 6 12, यानी कि उसका ऋण 1275 रुपये का होगा, जिसकी उसने 2 समान किस्त कितने की दी हैं? 676, यानी कि 2 किस्त दी हैं इसने 676 के हिसाब से, तब इसने 1275 रुपये चुकाए होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक किस्त 1,352 रुपये की हो तो उस पंखे का मूल्य क्या है। ये 676 जो यूनिट दे रखी है, 676 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में वो दी गई है 1,352 रुपये। कितनी दी गई है दोस्तों? 1,352 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 1,352 बटे 676। तो ये 2 बार कट गया, 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छिक्की 12 और 1 13, यानी कि ये हो गया 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 2 आ गई। तो
1275 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1275 गुणा 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, यानी कि 2550, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका उत्तर होगा। आइए दोस्तों एक और अन्य सवाल है। राम ने सोहन को कुछ रुपये 10% वार्षिक दर पर दिया। सोहन ने 5324 रुपये की 3 बराबर किस्तों में राशि का भुगतान कर दिया। उसने ऋण कितना लिया था? राम ने कितना ऋण सोहन को दिया था? तो दोस्तों वही उसी तरीका से हल करना है। 10% यहाँ पर रेट दी हुई है, तो 10% का आर बराबर जब 10% है तो इसकी मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो 1/10 हो गया, यानी कि 10 रुपये का ऋण हमें 1 रुपये ब्याज लगा करके 11 रुपये की किस्त में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम काउंटिंग कर लेते हैं। 10 की किस्त हो गई 11 रुपया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 की किस्त का हो गया 121। फिर तीसरे वर्ष में क्योंकि 3 किस्तें हैं तो 3 किस्त में तो ये हो गया 1000 और ये हो गया 1331। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि हमारी जो तीसरी किस्त आ रही है वो 1331 है, जबकि पहली किस्त 11 है, दूसरी किस्त 121 है। तो मैं पहली किस्त को 1331 बनाने के लिए कितने का गुणा कर रहा हूँ? 121 का। जब मैं इसमें 121 का गुणा करूँगा तो ये किस्त मेरी आ जाएगी 1331। जब मैंने यहाँ 121 का गुणा किया तो मुझे यहाँ भी 121 का गुणा करना होगा, ये आ जाएगा 1210। अब आइए दोस्तों 121 रुपया है, मुझे किस्त करनी है 1331 की, तो मैं इसमें कितने का गुणा करूँगा? इसमें गुणा करूँगा मैं 11 का, जिससे कि ये 1331 बन जाएगा। तो जब मैंने 11 का गुणा इसमें किया तो मैं 11 का गुणा यहाँ कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 1100। अब तीसरे वर्ष में तो किस्त 1331 है ही है, तो अब मैं क्या करूंगा? मूलधन की गणना कर लूंगा कि 3 वर्ष में टोटल कितना मूलधन हो जाता है। तो 1000 और 1000 2000 और 1000 3000, यानी कि ये हो गया 3310 रुपये, 3310 रुपये। और जो किस्त जाएगी वो जाएगी 1331 रुपया पर ईयर। तो दोस्तों 1310 रुपया 3310 रुपया हो रहा है हमारा ऋण, और किस्त जा रही है हमारी 1331 की। सवाल में किस्त की राशि दी गई है, कितनी दी गई है? 5324। तो यहाँ पर हमारी जो किस्त की राशि है वो कितनी यूनिट आ रही है? 1331, यानी कि 1331 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो 5324 के बराबर आ रही है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 5324 बटे 1331, 4 से काट दिया, 4 से पूरा कट गया। अब हमें 3310 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3310 गुणा 4 बराबर हो गया 0, 4 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 13,240 रुपये। अब यहाँ देख लेते हैं 13,240 किस ऑप्शन में सही है? दूसरे ऑप्शन में सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों 5वां सवाल है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3000 रुपये बैंक से उधार लिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपये लौटा देता है। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों ऐसे सवालों में क्या होता है कि हम बैंक से कुछ रुपये लेते हैं और हम प्रत्येक वर्ष में कुछ निश्चित राशि हम लौटाते रहते हैं, और वो ब्याज बैंक वाला जो है उसको जो राशि हम चुकाते हैं उसको मूल राशि से में से घटा करके फिर वापस उस पर ब्याज लगाता रहता है। इस प्रकार से हमें लास्ट में टोटल जो रुपये दे करके उसको चुकता करना होता है। तो आइए ऐसे सवालों को क्या करना है। सबसे पहले तो हमने बैंक से कितने रुपये उधार लिए थे? 3000 रुपये लिए थे। कितने उधार लिए थे? 3000 रुपये लिए थे। 3000 रुपये उधार लिए थे,
रेट जो है वो कितने की है, R% बराबर है 30 की, और 30 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें, R बराबर है 30%, और अगर हम इसे फ्रैक्शन में बदलें या भिन्न में बदलें तो ये हो जाती है 3/10, यानी कि 10 रुपये की राशि पर कितने का ब्याज है, 3 का। यानी कि जो राशि है वो 13/10 गुना होती चली जाएगी। कितनी होती चली जाएगी दोस्तों, हर साल 13/10 गुना को होती चली जाएगी। तो 3,000 रुपये हैं, 3,000 रुपये का अगर हम 13/10 गुना करें तो ये हो गया 3900 रुपये। कितना हो गया दोस्तों, 39 रुपये। यानी कि 3,000 रुपये की राशि हमको ब्याज समेत कितनी चुकानी पड़ेगी, 3900 रुपये चुकानी पड़ेगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में। अब यह कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपये लौटा देता है, तो अगले वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा दोस्तों, क्योंकि इसने 1,000 रुपये लौटा दिए। कितने रुपये लौटा दिए, 1,000। जब इसने 1,000 रुपये चुका दिए तो अगले वर्ष का मूलधन कितना हुआ, 2900 रुपये। कितना हुआ दोस्तों, 2900 रुपये। 2900 रुपये हो गया। अब फिर इसका 13/10 गुना होगा, तो 13/10 यानी कि यहां हम करें 0, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117 यानी कि 11, और 13 दूनी 26, 26 और 11 कितने हो गए दोस्तों, 37। यानी कि 3,770 रुपये उसे दूसरे वर्ष लौटाने चाहिए थे, लेकिन उसने 1,000 रुपये फिर दे दिए। तो तीसरे वर्ष का जो मूलधन होगा वो इसमें से 1,000 कम हो जाएगा, यानी कि अब जो मूलधन है वो हो जाएगा 2770 रुपये। 2770 हो गया, क्योंकि 3770 में से 1,000 रुपया कट गए तो 2770 रुपया हो गया। फिर इसका 13/10 गुना होगा, तो 13 सत्ते 91 में हासिल लगी 9, 13 सत्ते 91 में और 900 हासिल लगी 10, 13 दूनी 26, 26 और 10 36। यानी कि बैंक में 3,601 रुपया दे करके वो पूरा हिसाब चुकता कर देगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा। दोस्तों चैनल पर जो मैं सामग्री आपको कंटेंट दे रहा हूं वो आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इससे संबंधित जितने भी सवाल मैंने अब तक कराए हैं, 5 वीडियोज में बना चुका हूं आपके लिए, उनमें से किसी भी सवाल में अगर आपको कोई परेशानी आ रही है या फिर उससे रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी किताब में हो और वो आपसे नहीं हो पा रहा है, किसी भी परीक्षा में जो क्वेश्चन आया हो वो अगर इससे संबंधित हो और उसमें आपको परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस सवाल को आपके सामने बोर्ड पर सजेस्ट कर दूंगा, हल करा दूंगा। तो दोस्तों ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने इसमें सारे टॉपिक, सारे जो टाइप बनते हैं जितने भी, वो सारे हल कराने की कोशिश की है। दोस्तों आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। आप मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।